वेलकम टू आर एस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भारतीय संविधान का पार्ट 4A है। पहला सवाल, क्या संविधान बना था तब मूल कर्तव्य उसका भाग था? यहाँ पर उत्तर आता है नहीं। मूल कर्तव्य मौलिक संविधान का भाग नहीं था, उसके पश्चात जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से के संबंध में उत्तर आता है रूस के संविधान से, यानी सोवियत संघ के संविधान से ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए हैं। दूसरा है, इस मौलिक कर्तव्य को बनाने के लिए कौन सी समिति थी? तो यहाँ पर समिति का नाम आता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य में बनता है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये संविधान संशोधन है 42वां। अगला प्रश्न होता है 42वां संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ? ये हुआ 1976 में। इसी संबंध में एक प्रश्न और आता है, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? इसकी डेट है 3 जनवरी 1977। इसके बाद आता है, ये कौन से भाग में जुड़ा है? ये भाग 4क में जुड़ा गया है। और कौन सा अनुच्छेद है? 51A यानी 51A। और इसमें मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य थे। और वर्तमान में इसमें कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। तो अभी तक में फैक्ट वाइज देखा जाए तो ये प्रश्न मूल तौर पर बनते हैं। सबसे पहला, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, ये रूस से लिया गया। इस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में हुआ, और ये 3 जनवरी 1977 को पारित हुआ। और भाग 4क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51A है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अगला प्रश्न आता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 2002 में। तो इसी के संबंध में प्रश्न आता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 कब पारित हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 2010 में। यहाँ पे बहुत गैप है। राइट टू एजुकेशन के संबंध में जो शिक्षा का अधिकार है वो पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। इसके तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां, जिसमें ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे तथा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार 11वां कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए, इसके तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई बात आती है तो आपको 1 अप्रैल 2010 याद रखना है। और इसके संबंध में जो मौलिक कर्तव्य में बदलाव हुआ, 51A में ट यानी के जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और 6 वर्ष तक के बालकों की देखरेख के संबंध में प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर 6 वर्ष तक की बालकों के प्रारंभिक शिक्षा और देखरेख के संबंध में प्रावधान किया गया, जबकि 21A और 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के संबंध में प्रावधान किया गया, उनकी शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को हम 2-2 करके याद करेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला संविधान के संबंध में है। संविधान बनाया गया, संविधान श्रेष्ठ है। अपने जो भारत में
जो मूल कानून है वो संविधान माना जाता है और संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, आदर्श है और संस्थाएं हैं, उनका आदर करना है। दूसरा आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तभी स्वतंत्रता मिली और उसके पश्चात ये संविधान अस्तित्व में आया और आज हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इसी के साथ पहला और दूसरा, पहला संविधान की बात करता है और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। जब हमारा संविधान बन गया तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि कोई भी अंग्रेजी सत्ता या बाहर की सत्ता आकर हमारी एकता को विखंडित ना करे और हमारी प्रभुता बनी रहे, अखंड भारत बना रहे, इसकी हमें रक्षा करनी है। तो कंटिन्यूअसली हमें याद करना है, पहला संविधान के संबंध में है, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में है और तीसरा हमें अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसको कहानी से लेकर चले कि एकता भंग हो जाती है या किसी में भी सांप्रदायिक दंगे फसाद हो जाए, उस समय अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें सभी नागरिकों को देश की रक्षा करनी होगी और आह्वान किए जाने पर, आह्वान का अर्थ होता है बुलाना, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वहां हमें समान भ्रातृत्व की भावना के संबंध में बात करता है। तो पहला हमने देखा संविधान के संबंध में, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में, तीसरा एकता बनाए रखने के लिए, चौथा देश की रक्षा करने के लिए। जब हमने ये चार काम कर लिए, अब हमें ये रहना है कि जब जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, समान भावना रखते हैं सभी व्यक्तियों में, उसी तरह हमें पूरे भारत के लोगों के साथ में भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगला कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक अनोखी संस्कृति मानी जाती है। यहाँ के जो रंग देखने को मिलते हैं, ऐसे रंग कोई भी संस्कृति में नहीं है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। अगला कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। अब तक हमने मनुष्यों के लिए जो जो बातें देखी वो देख ली। अब हमें वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है और उनके प्रति दयाभाव रखना है। तो ये जो अगला कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। उससे अगला कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यदि भारत को उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो हमें इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारा, बढ़ाना होगा, मानववाद बढ़ाना होगा, अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाना होगा और सुधार की भावना भी बढ़ानी होगी। तो ये हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। गांधी जी के जो सूत्र हमने अपनाए हैं उनको फॉलो किया जाता है, वे अहिंसा के पथ पर चले। भारत भी अहिंसा के पथ पर
चलता है। तो यहाँ पर हिंसा से दूर रहने के संबंध में बात कही गई है और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमें अपने देश को प्रगतिशील बनाना है। इसके लिए जो भी व्यक्तिगत गतिविधियां हों, सामूहिक गतिविधियां हों, उनमें भाग लेकर और राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और 11वें कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को शिक्षा के संबंध में माता पिता के कर्तव्य को जोड़ा गया। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ पर कर्तव्य माता पिता और संरक्षक का है अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में। अब तक हमने 11 मौलिक कर्तव्य देखे। इनको शॉर्ट फॉर्म में वापस हम देखेंगे। पहला कर्तव्य हमने संविधान के संबंध में पढ़ा, दूसरा स्वतंत्रता के संबंध में, तीसरा हमें अपनी एकता बनाए रखनी है, चौथा देश की रक्षा करनी है। 4 कर्तव्य इस संबंध में पूरे हो जाते हैं। इसके बाद सभी समान रहे, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भेदभाव नहीं रखें और स्त्रियों का सम्मान करें। ये 5वां अपना मौलिक कर्तव्य है। 6ठा मौलिक कर्तव्य अपनी संस्कृति के संबंध में है। 7वां मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में है, उसकी रक्षा करने के संबंध में और उसका संवर्धन करना। जब हमें प्राकृतिक पर्यावरण वन जीव की रक्षा कर ली, अब हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है और अपने मानववाद और ज्ञानार्जन में विकास करना है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हम भाग लेंगे और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और 11वां कर्तव्य है शिक्षा के संबंध में जो माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है अपने बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में। इस प्रकार जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं, चाहे आप प्री परीक्षा में हो, मुख्य परीक्षा में हो, ये सभी प्रश्न इसमें पूरे हो जाते हैं।